ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। 30 नंबर श्लोक हमने पढ़ लिया था। जहां तक क्या हुआ है, अर्जुन विषाद में आ गए हैं। क्या बोल रहे हैं 30 नंबर श्लोक में? गांडीवं स्रसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीव हाथ से गिर रहा है, त्वक्चैव परिदह्यते और त्वचा दह्य अर्थात जल रही है, दहन हो रहा है त्वचा का। अब मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ, स्थिर रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। भ्रमतीव च मे मनः, और मन भी भ्रमित हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। अगला श्लोक देखते हैं, 30 नंबर श्लोक। 30 नंबर श्लोक में बोलते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। तो पिछले श्लोक में बोले थे कि गांडीव हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है, और अब मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। उससे पहले क्यों ऐसा हुआ है, उससे पहले वो देख चुके हैं अपने संबंधियों को, जिसमें पिता, पितामह, मामा, ससुर, मित्र और शुभचिंतक लोग खड़े हुए हैं, अपने ही लोग हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। निमित्त जो माध्यम है, बोल रहे हैं कि हे केशव, मैं जो माध्यम है, जो स्थिति है, तो उसको भी क्या कर रहा हूं, विपरीत देख रहा हूं, प्रतिकूल और अशुभ संकेत देख रहा हूं। युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है। इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर अर्जुन का विषाद अब केवल शारीरिक दुर्बलता नहीं है, बल्कि दार्शनिक तर्क का रूप ले लेता है। इस श्लोक में अर्जुन उस मानसिक स्थिति को धर्म दृष्टि का आवरण देकर कहते हैं, अर्थात अपनी मानसिक स्थिति को धर्म का जामा पहनाते हैं, धर्म का आवरण पहनाते हैं। मीन्स कहने का मतलब अपनी मानसिक स्थिति का बचाव कर रहे हैं। बोल रहे हैं, हे केशव, मुझे तो अपशकुन दिख रहे हैं, अपने स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। अपने ही लोगों को मार करके क्या कल्याण होगा। अब यहाँ पर अर्जुन का विषाद तर्क बनकर बोल रहा है। अभी तक तो संबंधियों को देखे तो भगवान से बोले कि मेरा गांडीव गिरा जा रहा है, खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ, त्वचा जल रही है, मन घूम रहा है, बुद्धि चकरा रही है। लेकिन अब वो स्थिति धीरे से कन्वर्ट क्या कैसे हो रही है, तर्क में कन्वर्ट हो गई। अब लॉजिक दे रहे हैं भगवान को, बचाव का मार्ग ढूंढते हुए।
अपने ही लोगों को मार करके क्या फायदा। ये तो सब विपरीत स्थिति दिख रही है। तो इस श्लोक में अर्जुन के विषाद जो है अत्यंत सूक्ष्म मोड़ ले चुका है। अर्जुन केवल भावुक नहीं है, वह अपने भय को धर्म का रूप देने लगे हैं। देखते हैं एक एक वर्ड को कौन क्या बोलता है। निमित्तानि च पश्यामि, ये जो वाक्य है इसमें अर्जुन कहते हैं मुझे निमित्तानि च पश्यामि, देखता हूँ। निमित्त जो हैं उनको भी विपरीत देख रहा हूँ। तो उनको अपशकुन दिखाई दे रहा है, पर वास्तव में अपशकुन बाहरी नहीं, अर्जुन के भीतर है। जब मन भयग्रस्त होता है तो संसार भी विपरीत प्रतीत होने लगता है। आज भी तनाव में व्यक्ति को सब संकेत गलत लगते हैं। विपरीतानि केशव, भगवान को बोल रहे हैं कि सब कुछ विपरीत है, जितने भी माध्यम है वो उल्टे दिख रहे हैं। मन अशांत और जो धर्म है वो संकटग्रस्त हो गया है। अर्जुन का विवेक कह रहा है कि यह युद्ध उचित नहीं है, लेकिन इसका कारण आंतरिक मोह है। वो बाहर से उचित नहीं है ऐसा नहीं है, उसका आंतरिक मोह है, इसलिए अर्जुन ऐसा बोल रहा है। अगला वाक्य है न च श्रेयोनुपश्यामि, श्रेय नहीं देखता। अर्जुन कहते हैं कि मुझे इसमें कोई श्रेय नहीं दिखता, कल्याण नहीं दिखता। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब मनुष्य संकट में होता है तो संकट के काल में उसको श्रेय नहीं दिखाई देता अच्छे कर्मों में। श्रेय दृष्टि उसकी नष्ट हो जाती है और वह श्रेय और प्रेय में भेद नहीं कर पाता है। हत्वा स्वजनम आहवे, तो यहाँ पे इसमें अर्जुन बोल रहे हैं हत्वा स्वजनम आहवे, अपने स्वजनों को मार करके क्या लाभ है। तो यह प्रश्न अत्यंत मानवीय है, अपने स्वजन को क्यों मारना। पर यही वह स्थान है जहाँ आगे भगवान बोलेंगे कि यह धर्म युद्ध है, स्वजनबद्ध नहीं, अधर्म का विनाश है ये। अर्जुन अभी धर्म नहीं देख रहे हैं, वह केवल संबंधों को देख रहे हैं। इसको हम आजकल कैसे यूज करते हैं देखिए। संकट में मन अपशकुन खोजता है, कुछ भी उल्टा होता है तो ऐसा हुआ था इसलिए ऐसे हो गया। जब हम निर्णय से डरते हैं तो हमें हर ओर नकारात्मक संकेत दिखने लगते हैं, जो कि भय दृष्टि को विकृत कर देता है। भय जब उत्पन्न होता है तो वो दृष्टि को विकृत कर देता है और मोह को धर्म समझ लेते हैं। मीन्स जिसके प्रति हम मोहित होते हैं तो उसी को हम धर्म मान लेते हैं। अर्जुन का मोह कह रहा है कि यह हिंसा है, स्वजनों को मारना हिंसा है। उसको धर्म युद्ध उसमें नहीं दिखता, हिंसा दिखती है। लेकिन आगे भगवान बोलेंगे कि कर्तव्य से भागना हिंसा से बड़ा अधर्म है, हिंसा से भी बड़ा अधर्म है, कर्तव्य से नहीं भाग सकते। धर्म युद्ध करना कर्तव्य है। तीसरा पॉइंट है श्रेय का मार्ग सरल नहीं होता। श्रेय मतलब कल्याण, कल्याण का मार्ग सरल नहीं होता। तो श्रेय का मार्ग हमेशा कठिन होता है और जो प्रिय लगता है, प्रेय है, उसी को मनुष्य जो है भ्रमित होकर के धर्म समझ लेता है। अब ये श्रेय और प्रेय क्या है?
हम कठोपनिषद पढ़े हुए हैं और कठोपनिषद में इसको अच्छे से बताया हुआ है। कठोपनिषद के पहले अध्याय के दूसरी वल्ली का दूसरा श्लोक है। इसमें मंत्र ये है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। तो इसमें बोल रहे हैं कि श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। जीवन में दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं, श्रेय भी और प्रेय भी। जो धैर्यवान होते हैं उन दोनों के स्वरूप पर अच्छी तरह विचार करके, श्रेय और प्रेय दोनों पे अच्छी तरह विचार करके उनको पृथक पृथक समझ लेता है, अलग अलग अच्छी तरह से जान लेता है। तो धीर जो धैर्यवान होता है, श्रेय ही वो श्रेय के साधन को ही प्रेयस भोग साधन की अपेक्षा जो प्रिय लगता है उसकी अपेक्षा अभिवृणीते श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। अर्थात जो धैर्यवान होता है वो श्रेय को प्रेय से श्रेष्ठ समझ करके उसको ग्रहण करता है, क्योंकि श्रेय श्रेष्ठ है ही, शब्द से ही श्रेष्ठ है। परंतु बोल रहे हैं कि मंदः जो मंद बुद्धि है वो क्या करता है, योगक्षेमात् प्रेय वृणीते लौकिक योगक्षेम देखता है, अर्थात अपना लाभ देखता है और प्रेय का वर्ण करता है, जो उसको प्रिय लगता है उसी का वर्ण करता है। यहाँ पे सेम चीज है, अर्जुन को प्रिय क्या लग रहा है, मेरे संबंधी, तो वो प्रेय को ग्रहण कर रहे हैं, श्रेय को नहीं, धर्म युद्ध को नहीं ग्रहण कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। 32 नंबर श्लोक है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। तो पिछले श्लोक में क्या बोले थे कि मुझे अशुभ संकेत दिख रहे हैं, स्वजनों को मारकर कैसे कल्याण हो सकता है, मुझे उनको मारने में कोई कल्याण नहीं दिखता। अब इस श्लोक में बोलते हैं, हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं, न सुख चाहता हूं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, अपने लोगों को नहीं मारना। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लाभ, भोगों से या जीवन से भी क्या लाभ। मतलब देखिए अपने विषाद को कैसे तर्क में परिवर्तित कर दिए भगवान के सामने। अभी डरे हुए थे, धनुष छूट रहा था, खड़ा होने में भी समर्थ नहीं थे, मन बुद्धि सब चक्कर खा रहे थे। अब ऐसी ऐसी बातें निकल रही हैं, हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, न राज्य चाहता हूं, न सुख चाहता हूं। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लाभ और भोगों से या फिर जीवन से भी क्या लाभ है। तो यहां पर अर्जुन का विषाद अब केवल युद्ध भय नहीं है। ऐसा नहीं कि वो युद्ध से भयभीत है, नहीं, यहां पर अर्जुन का विषाद जीवन के उद्देश्य पर प्रश्न बन जाता है। इस श्लोक में वह आगे बढ़कर कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। यदि अपनों को खोकर पाना पड़े तो इन सब का क्या अर्थ है। यहां पर अर्जुन का विषाद त्याग भाव का रूप ले रहा है। राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए,
इन सब का क्या फायदा, जीवन में इनका क्या लाभ है। तो त्याग भावना जागृत हो रही है। लेकिन ये त्याग भावना कैसी है? ये विवेकजन्य नहीं है, मोहजन्य है। इस त्याग का जन्म विवेक से नहीं हुआ है, मोह से हुआ है। मोह से इसका जन्म हुआ है। स्वजनों को देख करके मोह उत्पन्न हो गया है और उसकी वजह से यह त्याग भाव जन्म हुआ है कि राज्य सुख ये सब छोड़ो, किसी तरह से इनको मारना ना पड़े। तो यह विवेकजन्य त्याग नहीं है। तो यहाँ अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर जीवन के सारे लक्ष्यों को निरर्थक कह देते हैं। अब एक एक करके सेंटेंस देखते हैं, वाक्यों को देखते हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है। न कांक्षे, मुझे विजय की कोई आकांक्षा नहीं है। जिस अर्जुन का जीवन विजय का प्रतीक था, युद्ध जीतता था, वह अब विजय से विमुख हो गया है। नहीं चाहिए विजय। ऐसा क्यों होता है? जब मन मोह में पड़ता है तो लक्ष्य भी बोझ बन जाते हैं। मोह के सामने लक्ष्य बोझ बन गया है। न च राज्यम सुखानि च। न तो राज्य चाहिए और न ही सुख चाहिए। राज्य और सुख ये मनुष्य की आकांक्षाएं हैं। सामान्य रूप से नॉर्मली इच्छा रखते हैं लोग कि प्रॉपर्टी हो, लग्जरी लाइफ हो उनकी, और सुख सुविधा से संपन्न हो, सुखी रहें। लेकिन यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि ये सब नहीं चाहिए। तो ये सब नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है? उन्होंने त्याग कर दिया। ये वैराग्य नहीं, विषाद है। शोक हो गया इसलिए ऐसी बातें निकल रही हैं। विषाद में मनुष्य सब कुछ छोड़ने की बात करता है, लेकिन वास्तव में वो छोड़ नहीं रहा है, त्याग नहीं रहा है, अपने कर्तव्य से भाग रहा होता है। अगला सेंटेंस है, अगला वाक्य है, किम नो राज्येन गोविंद। अब यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं भगवान से, किम नो राज्येन, हे गोविंद, राज्य का क्या करना? राज्य का क्या अर्थ है? तो यह प्रश्न केवल युद्ध का नहीं, ये पूरे मानव अस्तित्व का प्रश्न है, मानवता का प्रश्न है। यदि अपनों को खोकर सब मिले तो सब कुछ लेकर के क्या करना है? जीवन का मूल्य केवल उपलब्धि नहीं, संबंधों का अर्थ भी है। अर्थात संबंध भी जीवित होने चाहिए। ये अर्जुन की भाषा बताई जा रही है। इसको वास्तविक समझ के एक्सेप्ट नहीं कर लेना है। अभी हमने देखा ये त्याग नहीं, मोह है। विवेकजन्य नहीं है, ये मोहजन्य है। किम भोगैर जीवितेन वा। अब इस वाक्य में बोल रहे हैं, किम भोगैर जीवितेन वा। भोगों से क्या क्या लाभ और जीवन से क्या लाभ, जब अपनों को ही मार करके प्राप्त करना है। तो यह एकदम से हायर लेवल का विषाद है। यह वह क्षण है जहां मनुष्य का मन कहता है कि सब व्यर्थ है। लेकिन गीता की दृष्टि में क्या है? भगवत गीता की दृष्टि में व्यर्थ नहीं है, दृष्टि भ्रमित हो गई है, इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। अगला श्लोक देखते हैं, 33 नंबर श्लोक। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे
त्यक्त्वा धनानि च। तो इस श्लोक से पहले जो पिछले वाला श्लोक बोले थे उसमें क्या बोले कि हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, और हे गोविंद, राज्य भोग और जीवन से क्या लाभ। अब इस श्लोक में बोलते हैं जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं, जिनके लिए हमें राज्य भोग और सुख चाहिए, वे ही तो हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं। वे ही अपने प्राण त्यागने के लिए और अपनी संपत्ति को त्यागने के लिए खड़े हैं। जब वो रहेंगे नहीं तो उनकी संपत्ति और राज्य का क्या होगा? कुछ नहीं होगा वो। और हम अगर उनको जीत भी जाएंगे तो किसके लिए जीतेंगे? जिसके लिए जीत रहे हैं वही हमारे सामने खड़े हैं। अब यहाँ पर अर्जुन का विषाद व्यक्तिगत दुर्बलता नहीं है, जीवन के मूल्य और अर्थ का प्रश्न बन जाता है। इस श्लोक में अब पीछे की बातों को और गहरा करके कहते हैं जिनके लिए हम यह राज्य चाहते हैं वे ही आज युद्ध में अपने प्राण और धन त्याग कर खड़े हैं। अब यहाँ पे अर्जुन का हृदय करुणा से भरकर ये बोल रहा है कि यदि अपनों के बिना सब कुछ मिले तो वह सब किस काम का है, किसके लिए? जब अपनों को ही मार करके मिलना है तो वो किस लिए? अर्जुन का विषाद यहाँ पे कर्तव्य से हटकर संबंध पर टिक गया है। कर्तव्य क्या है वो नहीं दिख रहा है, संबंध बड़ा हो गया है। ये साम अर्थे कांक्षितम न, ये साम अर्थे कांक्षितम न। अर्जुन ये स्वीकार करते हैं कि हम परिवार के लिए, कुल की प्रतिष्ठा के लिए और अपनों के सुख के लिए राज्य चाहते थे, लेकिन आज वही सामने खड़े हैं जिनके लिए हम सुख चाहते थे। यह जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिसके लिए संघर्ष किया वही संघर्ष में बाधा बनकर खड़ा है, बल्कि वही सामने खड़ा है। आगे बोलते हैं राज्यम भोगा सुखानि च। सांसारिक लक्ष्य। अर्जुन 3 वस्तुओं की बात कर रहे हैं, राज्य, भोग और सुख। इन 3 चीजों की बात की है, राज्य, भोग और सुख। संसार के लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण हैं जब धर्म और संबंध जीवित हों। तो संबंधों को तो यहाँ पे मरता हुआ दिख रहे हैं वो। त इमे अवस्थिता युद्धे, त इमे अवस्थिता युद्धे, वे ही युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं कि वे ही आज युद्ध में उपस्थित हैं। यह जो दृश्य है वो अर्जुन के लिए असह्य है। कैसे संबंधियों को मार दें? क्योंकि युद्ध अब शत्रुओं से नहीं अपनों से है। प्राणांश त्यक्त्वा धनानि च, वे अपने प्राण और धन त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। यह बताता है कि युद्ध केवल सत्ता का नहीं, अस्तित्व का संघर्ष है। अब अर्जुन सोचते हैं कि यदि इनका विनाश होगा तो विजय विजय नहीं होगी, वो तो पराजय जैसी होगी। किसके लिए जीता? आगे बोलते हैं, अब देखिए अगला श्लोक है आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। पिछले श्लोक में यह भी क्या बोले? जिनके लिए राज्य, सुख और भोग चाहिए
वे ही युद्ध भूमि में प्राण त्याग के मीन्स प्राण त्यागने के लिए खड़े हैं। सॉरी। अब इस श्लोक में बोल रहे हैं कौन कौन है। इस युद्ध में गुरुजन, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, मातुल, ससुरा, ससुर, पौत्रा, पोते, स्याला, साले, संबंधिनः तथा और अन्य संबंधी भी उपस्थित हैं। गुरुजन है, पिता है, पुत्र है, पितामह है, मामा, ससुर, पोते, साले सब उपस्थित हैं। इस श्लोक में अर्जुन उन स्वजनों को स्पष्ट नाम देकर दिखाते हैं, गिनती करा रहे हैं कौन कौन है। यह श्लोक जो है रिश्तों की केवल सूची नहीं है, यह अर्जुन के हृदय का कंपन बता रहा है। यहाँ अर्जुन का विषाद सामान्य नहीं, संबंधों की पीड़ा बन जाता है। अर्जुन अब सेना नहीं देख रहा, अर्जुन यहाँ पे सेना नहीं देख रहे हैं, संबंधों का संसार देख रहे हैं। कौन मेरा क्या लगता है, किसके साथ कैसा जीवन रहा है। अब इसको शब्दशः देखते हैं। आचार्य, आचार्य मतलब गुरु लोग। सबसे पहले अर्जुन आचार्य बोलते हैं, आचार्य का नाम लेकर संबोधन करते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि भारतीय संस्कृति में गुरु श्रद्धा का आधार है, ज्ञान का स्रोत है और धर्म का प्रतिनिधि है। अर्जुन सोचता है कि जिसने मुझे धनुष चलाना सिखाया उसके ऊपर मैं बाण कैसे चलाऊं, जिसने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है उसी के ऊपर बाण कैसे चलाऊं। फिर दूसरा वाक्य आता है, दो शब्द हैं, पितरा पितामहा, पिता और पितामह। पितामह मतलब पिता का पिता। ये शब्द केवल रक्त संबंध नहीं दर्शाते हैं, ये जीवन की जड़ है। पिता पितामह, पिता और पितामह कुल की परंपरा संस्कारों का स्रोत और सम्मान के प्रतीक हैं, जिनसे संस्कार मिले हुए हैं, केवल जीवन नहीं मिला हुआ है। अर्जुन का मन कांप उठता है, संस्कार जैसे उसको संस्कार, बहुत सारे संस्कार पितामह से मिले हुए हैं। तो अर्जुन का मन कांप जाता है, वह सोचता है कि क्या विजय के लिए अपनी जड़ों को काट दूं, अपने पितामह पे ही कैसे प्रहार करूं। पुत्रा पौत्रा अगला आगे के शब्द हैं। तो यहां अर्जुन भविष्य की पीड़ा भी देख रहे हैं, केवल अपनी पीढ़ी की बात नहीं की, अपने पूर्वजों की बात की है, फिर अब उनके नीचे वालों की बात कर रहे हैं, जो पुत्र हैं पौत्र हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ देखते हैं कि यदि यह युद्ध हुआ तो जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे बाद की पीढ़ी है, वो भी नष्ट हो जाएगी, उसका भी विनाश होगा, वंश समाप्त होगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, भविष्य टूट जाएगा, वंश परंपरा टूट जाएगी, पुत्र और पौत्र भी मारे जाएंगे तो वंश परंपरा भी टूट जाएगी। तो यहाँ पे अर्जुन का विषाद व्यक्तिगत नहीं सामाजिक बन जाता है, वो पूरे समाज को देख रहा है। आगे है मातुला, स्वसुरा, स्याला, ये 3 शब्द। तो बोल रहे हैं इसमें अर्जुन अब रिश्तों की पूरी परिधि बना दिए, घेरा बना दिए। तो इन सब शब्दों को लेकर के मातुला, अब मातुला मीन्स मामा, ससुर और साले भी आ गए हैं। यह युद्ध केवल राजवंशों का संघर्ष नहीं है, पूरे परिवार जो है इसमें जलने वाले हैं। मामा, ससुर, साले जितने रिश्तेदार हैं वो भी आ गए हैं।
तो यह श्लोक बताता है कि जब युद्ध होता है तो केवल सैनिक नहीं मरते, संबंध भी मरते हैं। अब आगे जो शब्द है वो है संबंधिनः तथा। केवल रिश्ते ही नहीं गिनाए, मीन्स जो नाम लिए अभी तक तो वो तो है ही, संबंधिनः तथा और भी संबंधी, और भी जितने भी संबंधी हैं उनकी बात कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि यहाँ कोई पराया नहीं है। यह श्लोक अर्जुन की करुणा का चरम है। सबके सब संबंधी है ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उनकी जो करुणा है, करुणा जागृत हुई है, वो विवेकहीन हो गई है और मोह का रूप धारण कर ली है। तो यह जो श्लोक है मनुष्य के भीतर कर्तव्य और संबंध, धर्म और मोह तथा न्याय और करुणा के द्वंद्व को दर्शाता है। यहाँ पे कर्तव्य, संबंध, इन दोनों में द्वंद्व हो रहा है। धर्म और मोह के बीच में द्वंद्व हो रहा है। न्याय और करुणा के बीच में द्वंद्व हो रहा है। तो अर्जुन की भावुकता तो यहाँ पे सच्ची है, पीड़ा सच्ची है। जो कष्ट हो रहा है अर्जुन को वो सच्चा है, लेकिन समाधान केवल भावनाओं में बहने से नहीं होगा, भावुकता से नहीं है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक बोलते हैं, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। पिछले श्लोक में बोले थे, अपने संबंधियों की श्रृंखला गिनाए थे, कौन कौन है? तो पिता, पितामह, ससुर, मातुल, मामा, पुत्र, पौत्र और बाकी सारे संबंधी। अब इस श्लोक में बोलते हैं कि हे मधुसूदन, एतान घ्नतः अपि अहम न हन्तुमिच्छामि। यदि ये लोग मुझे मार भी डालें तब भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। अगर वे अटैक करके मुझे मारना चाहते हैं तो मार डालने दीजिए, मैं नहीं मारना चाहता इनको। और केवल इतना ही नहीं, यदि तीनों लोगों का राज्य भी मिले तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा। पृथ्वी का राज्य उसके सामने क्या है? पहले तो बोल रहे हैं कि ये लोग अगर मुझे मारें तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा, और पृथ्वी के राज्य के लिए तो मारूंगा ही नहीं, तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी नहीं मारूंगा। तो इस श्लोक में अर्जुन अपनी अंतिम सीमा प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। फाइनली बता रहे हैं, चाहे इसके बदले में तीनों लोगों का राज्य ही क्यों न मिले, फिर भी नहीं मारूंगा। यह श्लोक अर्जुन के भीतर उठे नैतिक तूफान का चरम है। मीन्स नैतिकता की सीमा छू रहे हैं। यहाँ अर्जुन का विषाद अब केवल भाव नहीं, एक स्पष्ट अस्वीकृति बन जाती है। अस्वीकार कर रहे हैं युद्ध से, युद्ध नहीं करना है। यह उसके करुणा का चरम है, पर साथ ही मोह की गहराई भी है। अब शब्दशः देखते हैं, एतान्न हन्तुमिच्छामि। अर्जुन का मन जो है युद्ध से पीछे हट रहा है। वह कहता है ये मेरे अपने हैं, क्योंकि अभी अभी सारे रिश्ते देखे तो बोलता है कि ये मेरे अपने हैं और इनका वध मेरे लिए असंभव है। एतान हन्तुमिच्छामि, एतान न हन्तुमिच्छामि।
इनकी मैं हत्या नहीं करना चाहता, इनको मारना नहीं चाहता। यहाँ अर्जुन का धर्म बोध करुणा में डूब गया है। घ्नतो अपि, घ्नतो अपि अर्थात वो मुझे मारे तब भी। यह वाक्य जो है अर्जुन की भावुकता को चरम पे लेके जाता है, शिखर पे लेके जाता है। वह कहता है कि यदि वो मुझे मारे भी तो भी मैं उन्हें नहीं मारूंगा। ये एक प्रकार से त्याग लगता है कि अर्जुन कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं। लेकिन आगे स्पष्ट होगा कि यह त्याग नहीं, ये कर्तव्य पलायन है, अपने कर्तव्य से भागना है, स्वधर्म से भागना है। आगे जो शब्द बोलते हैं वो है मधुसूदन। मधुसूदन अर्थात भगवान को संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? याद दिला रहे हैं कि जो मधुरूपी अधर्म का संहार करने वाले हैं, मधुरूपी दैत्य का संहार करने वाले हैं। मतलब अर्जुन जानते हैं कि धर्म युद्ध आवश्यक है, फिर भी उसका मन कांप रहा है। तो यह मनुष्य की वास्तविक स्थिति है। सत्य जानते हुए भी निर्णय कठिन होता है तो उसका शरीर कांपने लगता है। त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो अपि, यदि तीनों लोगों का राज्य भी मिले तो भी नहीं मारने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 लोगों का साम्राज्य मिले फिर भी मैं अपने स्वजनों का वध नहीं करूंगा, ऐसा बोलते हैं। यह कथन बताता है कि अर्जुन के लिए रिश्ते राज्य से बड़े हैं। लेकिन आगे इसका खंडन होगा, भगवान खंडन करेंगे और वो बताते हैं आगे कि धर्म नष्ट हो जाए तो रिश्ते भी नहीं बचते। रिश्ते धर्म की वजह से हैं। अगर राइट पाथ ना हो तो रिश्ते कहाँ बचेंगे? वो सब कुछ एक प्रकार से धर्म बंधन में रिश्ते चलते हैं। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो रिश्ते किस बात के नहीं रहेंगे। अगर धर्म मरता है, धर्म डिस्ट्रॉय होता है तो रिश्ते भी डिस्ट्रॉय होते हैं, नष्ट होते हैं। किम नु मही कृते, यहाँ पे अगला शब्द है किम नु मही कृते। अर्जुन कहते हैं कि तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो भी वो उनके सामने व्यर्थ है, नहीं मारूंगा। पृथ्वी के छोटे से राज्य का क्या करना है, क्या काम है उसका? तो यहाँ पे अर्जुन के भीतर वैराग्य जैसा भाव दिखता है, लेकिन यह वैराग्य ज्ञान से नहीं विषाद से उत्पन्न हुआ है। ये ज्ञान का वैराग्य नहीं, विषाद का वैराग्य है। यह श्लोक बताता है कि करुणा जब विवेक हो जाए, विवेक नहीं, विवेकहीन हो जाए। करुणा जब विवेकहीन हो जाती है तो वह धर्म से टकराकर, धर्म से जो है आपको हटा देती है और धर्म से हटा करके मोह में लगा देगी। करुणा जब आप करुणा के भाव में होते हो और करुणा जब क्या होती है, विवेकहीन हो जाती है, तो वो आपको धर्म से हटाएगी और धर्म से हटा करके मोह में लगा देगी। अर्जुन का जो भाव है वो तो सच्चा है, पर उसका जो निष्कर्ष निकल रहा है वो भ्रम है, अर्थात वो भ्रमित हो गया है। तो आज की कक्षा हम यहीं तक रोकते हैं और इसके आगे 36 नंबर श्लोक हम कल देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है?
नहीं है तो आंख बंद कीजिए, इसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं ध्यान में बैठ के। कौन से श्लोक से शुरू किए थे? 31 नंबर से। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। यहाँ पे बोलते हैं कि हे केशव, मैं प्रतिकूल और अशुभ संकेत देख रहा हूं, कोई अच्छाई नहीं है इसमें। युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं। हे कृष्ण, मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है, न च राज्यम सुखानि च, और न ही राज्य चाहिए और न ही सुख चाहिए। किम नो राज्येन गोविंद, हे गोविंद, हमें राज्य का क्या करना, किम भोगैर्जीवितेन वा, और इन भोगों का भी क्या करना है, या और जीवन से भी क्या लाभ, क्योंकि उनको सामने संबंधी दिख रहे हैं। अगला श्लोक है, ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, तयमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। इस श्लोक में बोलते हैं, जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते थे, जिनके लिए हमें राज्य भोग और सुख चाहिए था, वे ही तो युद्ध भूमि में प्राण और धन त्याग कर खड़े हैं, अपने प्राण त्यागने के लिए और सारी संपदा छोड़ करके यहाँ पे खड़े हैं। इससे आगे वाला श्लोक है, आचार्या पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा स्याला संबंधिनस्तथा। तो इस श्लोक में बोला गया है कि इस युद्ध भूमि में मीन्स अपने संबंधों का वर्णन कर रहे हैं। इस युद्ध भूमि में गुरुजन, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य सभी संबंधी उपस्थित हैं, अर्थात केवल संबंधी देख रहे हैं। इससे आगे 35 नंबर श्लोक में बोलते हैं, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। तो इस श्लोक में बोला गया है, हे मधुसूदन, यदि ये लोग मुझे मार भी डालें तब भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा, इन्हें नहीं मारना चाहता। यदि तीनों लोगों का राज्य भी मिले तब भी नहीं, फिर उसके सामने पृथ्वी का छोटा सा राज्य क्या है। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा। 36 नंबर श्लोक हम कल देखेंगे। प्रणाम। ओम शांति।